नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। देखिए, हर साल सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्यदेव दक्षिणायण से उत्तरायण होते हैं। ये तिथि कहलाती है मकर संक्रांति। वो दिन जब सूर्य की उपासना और दान का अनंत गुना फल मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ ऐसी अद्भुत बातें जिनके जरिए आप अपने भाग्य के सितारों को और भी बुलंद कर सकेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। स्नान और दान के पावन पर्व यानी कि मकर संक्रांति की महिमा चलिए जानते हैं। सूर्यदेव हो रहे हैं उत्तरायण। षटतिला एकादशी पर कल्याण करेंगे नारायण। मकर संक्रांति पर करें साक्षात देव का गुणगान। भगवान भास्कर देंगे आरोग्यता और संपन्नता का वरदान। एक ऐसी शुभ तिथि जब खरमास हो जाता है समाप्त, शुभ कार्यों की मंगल बेला का होता है आगाज। सनातन धर्म से जुड़े संस्कारों का हो जाता है आरंभ। धर्म ग्रंथों में ये दिन भगवान सूर्य की पूजा का दिन है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं, 6 महीने में उत्तरायण होते हैं। मानव की अभिलाषा होती है कि उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु, हम जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। जब उत्तरायण सूर्य होता है तो आपने देखा होगा कि ऋतुएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। धीरे धीरे वृक्षों के पत्तों को बदलना, ऋतुओं का बदलना। खर मास से जब भगवान पहुँचते हैं मकर संक्रांति पर तो भगवान सूर्य उष्ण होते हैं, उनकी गति में तेजी आ जाती है, जिसके कारण से जो ठंड का प्रकोप होता है कम होता है, जन धन की हानि कम होती है। यह प्रभाव से सबको लाभ मिलता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन उत्तर भारत में विशेष रूप से दाल चावल की खिचड़ी बनाई और दान की जाती है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवों का सक्रिय काल कहा जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। महाभारत में भी उत्तरायण की कथा मिलती है, जब गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी देह का त्याग किया था। यही कारण है कि इस तिथि को पुण्यकारी और मोक्षदायिनी भी माना जाता है। श्रीमद् भागवत और गीता में मकर संक्रांति के सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो बहुत महत्व है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वह चाहते थे कि उनका प्राण जब मकर सूर्य उत्तरायण हो जाए, सूर्य मकर राशि में चले जाए तब निकले। तो उन्होंने प्रतीक्षा की। तो जब मकर संक्रांति का पर्व आया, सूर्य के उत्तरायण के हो गए, तब उन्होंने अपने प्राण को शरीर से निकाला। जो कपिल मुनि के आश्रम में जो उनके राजा भगीरथ के पूर्वज सब पड़े हुए थे, राख बन करके माता गंगा को ले जा करके अपने पुरखों को तारा। विज्ञान भी इस तिथि के महत्व को मानता है। कहते हैं कि इस दिन से सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। माना जाता है कि इस तिथि से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सेहत के लिहाज से भी इस तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें खाई जाती हैं। खान पान की आदतों में लोग बदलाव करते हैं
और सांस्कृतिक विरासत के रूप में पतंगे उड़ाई जाती हैं। सूर्य देव तो हर माह ही राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है और इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। जहाँ भगवान सूर्य अपने अश्व पर 7 अश्वों के रथ पर आरूढ़ होंगे, खर का वाहन छोड़ करके प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति में आप पेड़ के पौधे धीरे धीरे गिरना आरंभ होते हैं और उसके बाद नई नई कोपलें आना शुरू हो जाती हैं। खाने पीने की वस्तुओं में बदलाव होता है, मानव के शरीर में बदलाव होता है। हर प्रकार से आप रोग व्याधियों की जो अधिकता होती ठंड के मौसम में, उससे व्यक्ति निजात पाता है। तो भगवान सूर्य के अश्वारूढ़ होने के साथ ही उसके जीवन के जीने के रंग और ढंग बदल जाते हैं और वह और सुखी जीवन जीता है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति होती क्या है। सूर्य का किसी राशि विशेष पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। इनमें 2 संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, एक मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर तिल से जुड़ी चीजें खाई और दान की जाती हैं। मान्यता है कि तिल शनिदेव से जुड़ा है, इससे शनि दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं इसे पोंगल, कहीं इसे बिहू और कहीं इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। इस बार मकर संक्रांति पर 2 शुभ योग भी रहने वाले हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण होने जा रहा है, जिससे दान, पुण्य और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भगवान शनि की कृपा से जीवन में जो उच्च पद की प्राप्ति होती है, सूर्य कृपा से आदमी शरीर के रोगों से, सारे पापों संतापों से बचता है। तो यह दोनों का यह ऐसा पर्व है कि इसमें 9 ग्रहों के लिए, क्योंकि भगवान एक तो राजा सूर्य ग्रहों के भगवान, उसके बाद उनके पुत्र न्यायाधीश जो जजमेंट का काम मनुष्य के करते हैं, दोनों की युति जो होती है, तो यह 12 राशि के लोगों के लिए उनके कर्मानुसार सुंदर और दुर्लभ फल देती है। मान्यता है कि शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसीलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस दिन विशेष पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर किन वस्तुओं के दान से क्या लाभ मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मकर संक्रांति सूर्य देव की उपासना का पर्व है और सूर्य देव के बिना संसार में जीवन संभव नहीं। देखिए, मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना करके आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। मकर संक्रांति और खिचड़ी भी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कैसे जुड़ा मकर संक्रांति और खिचड़ी का ये संबंध, मकर संक्रांति पर क्यों खाई जाती है खिचड़ी, ये आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। दान और पुण्य का दिन मकर संक्रांति।
देवों की कृपा पाने का दिन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सूर्य को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन भगवान सूर्य से मनचाहा वरदान मिलता है। ऐसे में गंगा स्नान और भगवान भास्कर की आराधना बेहद लाभकारी हो सकती है। मकर संक्रांति का पर्व हमें प्रकृति के परिवर्तन और नए आरंभ का संदेश देता है। ये पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। एक बार हमारे पूर्वज बताते थे कि अष्टग्रही योग लगा था, तो 12-13 दिनों तक भगवान सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए और पूरा हाहाकार मच गया। तो धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज ने 108 कुंड का यज्ञ किया, तब भगवान सूर्य की कृपा हुई, मानव का जनजीवन सामान्य हुआ। ये भगवान जो हमारे सूर्य हैं, आदिदेव नस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तुते, ऐसे भगवान जो सूर्य हैं, इनके बिना संसार का रहना मुश्किल है। ज्योतिष शास्त्र में मकर संक्रांति को शुभ तो माना ही गया है। इसके साथ ही मकर संक्रांति से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति को कैसे मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करें। एक लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। गंगा स्नान संभव ना हो तो घर के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद लाल, नारंगी या पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पितरों को तर्पण अवश्य दें। भगवान सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। गीता के एक अध्याय का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भगवान को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन तिल का दान भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। तिल का वैज्ञानिक महत्व भी है, तो आइए आपको बताते हैं तिल का दान क्यों है महत्वपूर्ण। इसमें जब भगवान सूर्य खर पर आरूढ़ जाते हैं, सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, जो सारी चीजें हैं, सारी चीजों को विराम हो जाता है। और जब पुनः भगवान सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, मकर संक्रांति हो जाती है, तो पुनः बैंड बाजों की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती, लेकिन इस बार नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इस बार शुक्रस्त है। 5 फरवरी के बाद ही बैंड बाजों की धुन हम सुन पाएंगे। मकर संक्रांति के बाद भी अभी थोड़ा विलंब है, शुक्र के अस्त होने से 5 फरवरी के बाद तब भगवान सूर्य के उदय होने का पूरा असर आप देख पाएंगे। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज 2 तरह के होते हैं, सफेद और काले। गुणों में दोनों ही लगभग एक समान होते हैं। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक और केशवर्धक होता है। तिल के दाने कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग होता है। मकर संक्रांति में तिल का दान विशेष लाभ देता है। देखिए, गर्म वस्तुओं का दान, ऊनी वस्तुओं के दान का महत्व है। जैसे अन्न में आप तिल के बने सामान दे सकते हैं। उड़द की दाल, चावल, उड़द की दाल को गर्म माना जाता है, तो जिनको हम मगदल बोलते हैं, मगदल के लड्डू, तिल के लड्डू, गजक, ऊनी वस्त्र, मोजे हैं, मफलर हैं, जो दीनहीन की सेवा। देखिए, दान का बड़ा महत्व हमारे बताया गया, और माघ के महीने में तो विशेष करके दान का महत्व है, क्योंकि एक महीना जो होता है कल्पवास का प्रयागराज में, यह दान और पुण्य यज्ञ का ही महीना है। तो दान, गर्म वस्तुएं, दान की वस्तुएं सब दान करने से, पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन तिल, खिचड़ी का दान, खिचड़ी खाने से भी कल्याणकारी लाभ होता है। तो आइए आपको भी बताते हैं मकर संक्रांति पर खिचड़ी का महत्व। चावल, दाल, नमक और कुछ सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बनती है। मकर संक्रांति पर नए अन्न की खिचड़ी खाने से आरोग्यता का वरदान मिलता है।
इससे शरीर नए मौसम के लिए तैयार होता है। खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए। इस दिन ताजी खिचड़ी ही खाएं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का ज्योतिषीय महत्व भी होता है। चलिए हम आपको बताते हैं खिचड़ी में किस तरह से ग्रहों का भी समावेश होता है। खिचड़ी में चावल चंद्रमा का प्रतीक है, काली उड़द की दाल शनि का प्रतीक है, हल्दी बृहस्पति और नमक शुक्र का प्रतीक है। विभिन्न सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से संबंध रखती है। इस तरह से खिचड़ी खाने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो इस मकर संक्रांति सूर्यदेव की उपासना कीजिए और ज्योतिषियों के बताए उपायों को अपनाइए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आगे हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व क्या है और इस दिन दान करने के नियम क्या हैं। पूजा, आराधना, स्नान, दान, इन सारी चीजों से इंसान का कल्याण होता है और जब किसी विशेष संयोग पर ये पुण्य कार्य किए जाते हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। देखिए, मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान, पूजा पाठ से ज्यादा दान को महत्व दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है और दान देने के लिए किन नियमों का पालन होता है? चलिए दान से जुड़ा हर एक रहस्य जानते हैं। मकर संक्रांति पर दान से होता है कल्याण। मिट जाती है दरिद्रता, मिलता है वरदान। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। मकर संक्रांति के दिन घी, तिल, कंबल, खिचड़ी दान का खास महत्व है। कहते हैं इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी के दान से किस्मत की रेखाएं बदलने लगती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान से देवगणों की कृपा बरसती है। इस दिन दान करने से सूर्यदेव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्य की उपासना के लिए ओम घृण सूर्याय नमः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और इसके बाद ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्तिया गृहाण आर्घ्यम दिवाकर, इस मंत्र से जल देना। उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान उगते सूर्य को प्रार्थना करना। नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग विनाशिने ममेप्सित फलम दत्वा प्रसीद परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करने से भगवान सूर्य की कृपा जीवन में प्राप्त होती है, उससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि मकर संक्रांति पर दान देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपको दान का विशेष लाभ मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं दान के नियम। मकर संक्रांति पर किया हुआ दान अक्षय फलदायी होता है। सुबह स्नान करके सूर्य को जल दें, भगवान की पूजा उपासना करें। इसके बाद अन्न का, घी का और वस्त्र का दान करें। चावल, दाल, सब्जी, नमक और घी का दान सर्वोत्तम होता है। शनिदेव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मकर संक्रांति इस बार तमाम खुशियां लेकर आई है। इस शुभ मौके पर आप भी स्नान और दान करें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए GNT के साथ।